नए साल में क्या आप भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइंटिफिक और टेक्निकल पोजीशंस में अप्लाई करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए आई हुई है बहुत सारी पोजीशंस सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज में। मेरा नाम है डॉक्टर नीलाभ और मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोजीशंस इस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, जिसको हम CCRAS भी बोलते हैं, वहाँ पर आई हुई हैं। अब चाहे आप लाइफ साइंस की फील्ड के हों, चाहे आप फार्मेसी की फील्ड के हों, आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, PhD किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, कुछ फील्ड्स में अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ढेर सारी पोजीशंस के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकें। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाइए। उससे भी पहले ये ccras.nic.in इसका लिंक है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। CCRAS का मतलब है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। और ऑल्दो यहाँ पे आयुर्वेदिक साइंसेज नाम ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आयुर्वेद वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे। जो पोजीशंस मैं जिनके बारे में बताने वाला हूँ उसमें लाइफ साइंस, फार्मेसी, MVSC के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो लेटेस्ट अपडेट्स में आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल होते हुए नज़र आएगी। अभी एक इन्फॉर्मेशन आएगी जिसमें ग्वालियर में इंटरव्यू होने वाला है 6 और 7 तारीख को, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ से अभी स्क्रॉल होते हुए आएगा, नहीं भी है तो मैं आपको यहाँ पे ये देखिए, ये आ गया वॉक इन इंटरव्यू ऑन 6/1/2026 एंड 7/1। तो ये जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा वॉक इन इंटरव्यू ऑन 6/1/2026 एंड 7/1/2026 फॉर वेरियस पोस्ट एट RARI ग्वालियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, अटैचमेंट है यहाँ पे दिया हुआ, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की भी पोजीशन है और टेक्निकल पोजीशंस भी यहाँ पे आई हुई हैं। तो जैसे आप इस अटैचमेंट के ऊपर क्लिक करोगे आप एक PDF ओपन कर पाओगे। मैंने ये PDF ऑलरेडी ओपन कर रखी है। ऊपर में हिंदी में दिया हुआ है सेम चीज़ के बारे में और नीचे में उसको इंग्लिश में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला PDF मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक एक करके देखते हुए चलते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, किस तारीख को आपका इंटरव्यू होने वाला है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वॉक इन इंटरव्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एडवर्टीजमेंट का नंबर देख लीजिए 04/2025-26। और ये वॉक इन इंटरव्यू कहाँ पे हो रहा है? रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम RARI बोल रहे हैं, आमखो, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में इसका इंटरव्यू होगा और ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं इन द फार्माकोलॉजी सेक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 साल के लिए ये है, तो अच्छी चीज़ है। 3 साल के लिए आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा अंडर द प्रोजेक्ट प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी इवैल्यूएशन एंड सेफ्टी फार्माकोलॉजी ऑफ सेलेक्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली जो पोस्ट आई हुई है सीरियल नंबर 1 पे, ये प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट है। 3 पोस्ट आई हुई हैं इसकी। 6 तारीख को इसका इंटरव्यू है, दिन पड़ रहा है ट्यूसडे, सुबह 10 बजे से इंटरव्यू है। और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? MVSC अगर आपने फार्माकोलॉजी या पैथोलॉजी से किया हुआ है, या आप M Pharma किए हुए हैं, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है लाइफ साइंस या इक्विवेलेंट की। एज आपकी 35 ईयर्स मैक्स टू मैक्स होनी चाहिए 1 जनवरी 2026 को। यहाँ पे फिक्स्ड रिन्यूमरेशन मिलेगा 26,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एक्सपीरियंस, एसेंशियल एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन नहीं है, यानी कि फ्रेशर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वो भी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के ऊपर। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उस, तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए। डिज़ायरेबल में जो चीज़ें दी हुई हैं आप इसको स्टडी कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट आ जाइए, तो अगली जो पोजीशन आई हुई है वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 की आई हुई है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2 में जो पोजीशंस आई हुई हैं वो 3 आई हुई हैं और यहाँ पर भी इंटरव्यू की डेट सेम है, 6 तारीख ट्यूसडे सुबह 10 बजे से। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो MVSC फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी, M Pharm, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंसेज और इक्विवेलेंट विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और अ PhD इन फार्माकोलॉजी और लाइफ साइंस और इक्विवेलेंट। कहने का मतलब है अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, चाहे M Pharm किया हुआ है, MVSC किया हुआ है या मास्टर्स इन लाइफ साइंस किया हुआ है, उसके बाद आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा यहाँ पे, तब आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के बेसिस पे। अगर आपने PhD किया हुआ है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ पे एज लिमिट 40 ईयर्स है। जो डेडलाइन है एज की वो वही है 1 जनवरी। यहाँ पे सैलरी जो मिलेगी वो बेहतरीन है, 67,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। डिज़ायरेबल में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट। प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की भी 3 पोजीशन आई हुई हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की भी 3 थी, यहाँ पर भी 3 पोजीशन आई हुई हैं। तो 3 पोजीशन देख रहे हैं, सभी पोस्ट के अगेंस्ट आई हुई हैं। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू होने वाला है वो नेक्स्ट डे होने वाला है 7 तारीख को। दिन पड़ रहा है वेंसडे और सुबह 10 बजे से होगा। अगर आपने 10th प्लस डिप्लोमा MLT DMLT या इक्विवेलेंट किया हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है लेबोरेटरी एनिमल हैंडलिंग में, तो यहाँ पे अप्लाई करिए। एज 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। रीन्यूमरेशन 18,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा, प्लस HRA भी दिया जाएगा। नेक्स्ट आइए प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 में। यहाँ पर भी 3 पोजीशन आई हुई हैं। 7 तारीख को भी यहाँ पर इंटरव्यू है, सेम डेट टाइम पे। यहाँ पे ग्रेजुएशन अगर आपके पास लाइफ साइंस में है और 3 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है लाइफ साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस, और अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हैं। 28,000 रुपये पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की पोजीशन आई हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख सकते हैं। सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल का है, और ये इंगेजमेंट प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। likely to be extended every 6 months subjected to satisfactory performance and co-terminus with the project. No claim for continuation ये रहेगा। Candidate should bring original documents along with a set of photocopies at the time of interview. तो इंटरव्यू के टाइम पे फोटोकॉपी भी लेके जाइएगा, ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से होगा, कोई TADA नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट में बी डाउनलोडेड फ्रॉम काउंसिल्स वेबसाइट। तो यहाँ से आप इनका एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो वैसी की वैसी हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। वॉक इन इंटरव्यू है, तय समय और डेट के ऊपर आपको यहाँ पे पहुँचना होगा और अपना इंटरव्यू देना होगा। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।